हेलो एवरीवन। लास्ट की क्लास में अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का लेक्चर चल रहा था। आज अपन जीओसी में बात करेंगे किस प्रकार से कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया हो तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन किस प्रकार से संकरण ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से इस लेक्चर में अपन संकरण के बारे में देखने वाले हैं कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों में अपन संकरण को कैसे डिफाइन करते हैं, किस प्रकार से संकरण को ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में अपन लेक्चर में बात करेंगे। साथ ही संकरण के बारे में आपको पता होने के लिए उससे पहले आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये जो लेक्चर अपना जीओसी का लेक्चर है, तो यहाँ पर अपन कार्बनिक यौगिकों के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। यदि अपन बात करें कार्बनिक यौगिकों के हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसके लिए मैंने ट्रिक से रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है, आप वहां से जाके देखें और उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से भी आप देख लीजिए। आज का अपना विशेष टॉपिक रहने वाला है जो कार्बनिक यौगिकों में हाइब्रिडाइजेशन अपन कैसे याद करते हैं, तो अपन उसकी बात करने जा रहे हैं। तो लगाएगा आप हेडिंग कार्बनिक यौगिकों में संकरण। कार्बनिक यौगिकों में संकरण जीओसी का लेक्चर नंबर 2 है ये। हाइब्रिडाइजेशंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो संकरण होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। तो यहां देखना, मैं बात करने जा रहा हूं संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। देखो, संकरण का मतलब क्या होता है, आपके पास में होते ऑर्बिटल्स होते, आपके पास में कक्षक होते। जो कक्षक होते हैं उन कक्षकों के बारे में यदि अपन बात करें तो उन कक्षकों की आकृति तो होती है अलग अलग, आकृति तो होती है उनकी अलग अलग। और यदि अपन ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा उनकी होती है समान। तो अलग अलग आकृति वाले कक्षक तथा समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, जिसको आप बोलोगे मिश्रित होते हैं। वो मिश्रित होकर नए प्रकार के संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं या नए प्रकार के कक्षक बनाते हैं। बने हुए कक्षक जो होते हैं उन कक्षकों को अपन बोलते हैं संकृत कक्षक। और संकृत कक्षक बनने की ये जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को अपन यहां पर संकरण कहते हैं। तो डेफिनेशन आप क्या दोगे, अलग अलग आकृति तथा समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिश्रित होकर नए प्रकार के कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें संकृत कक्षक कहा जाता है। और यह जो प्रक्रिया होती है इसी को आप संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते। अब जैसे आपने पढ़ा होगा, आपके पास में 4 प्रकार के कक्षक होते हैं। एक आपका होता है S, एक होता है P, एक होता है D, एक होता है आपके पास में F कक्षक होता है। यदि अपन बात करें S कक्षक की, तो S कक्षक जो होता है ये होता है स्फेरिकल होता है, जिसको आप यहां पर बोलते हो गोलाकार कक्षक। यदि अपन P कक्षक की बात करें तो ये होता है डंबल शेप, डंबल शेप, डंबल शेप होता है। और यदि अपन डी कक्षक की बात करें तो ये होता है डबल डंबल, द्विडंबलाकार होता है, डबल डंबल्ड। ये तो होता है डंबल आकृति का, ये होता है द्विडंबलाकार आकृति का। और यदि आप कक्षक की बात करें तो ये थोड़ा होता है कॉम्प्लेक्स, जिसको आप बोलते हो जटिल कक्षक कहते। यदि एस कक्षक की बात करें तो गोलाकार का मतलब स्फेरिकल होता है। ये पी कक्षक की बात करें, पी कक्षक की आकृति ये होती है। डी कक्षक की बात करें तो डी कक्षक में क्या होता है, ये लोग इस प्रकार से अरेंज होती है, जिसको आप बोलते हो डबल डंबल। यानी यहां पर तो हो गया डंबल और ये हो गया डबल डंबल। यदि अपन पी कक्षकों की बात करें तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इनके अक्ष के आधार पर इनको पी एक्स में, पी वाई में और पी जेड में बांटा गया। और यदि इसकी बात करें
इसको बांटा गया dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। इसमें बांटा गया है अक्षों के आधार पर, इनके अक्षों के आधार पर इनको इस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया। यहां पर बात करें तो जो आपका एस कक्षक होता है ये गोलाकार से और अदिशात्मक होता है, ये कैसा होता है, अदिशात्मक होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, बाकी इन कक्षकों की दिशा होती है। अब यहां पर जो अपन मुख्य बात करने जा रहे हैं, मैंने बोला कि 4 प्रकार के कक्षक होते हैं। यदि अपन कार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं तो कार्बनिक यौगिकों में केवल और केवल 3 ही प्रकार के संकरण आपको देखने को मिलते हैं। अब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन ये बताई थी कि आकृति तो होगी अलग अलग और ऊर्जा होती है समान। तो वो जो कक्षक होते हैं आपस में मिश्रित होते हैं और वो नए प्रकार के कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण बोलते हो आप। यदि अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होने वाला क्या है, देखिएगा कार्बनिक यौगिकों की जहां भी बात आती है, एक एस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में अतिव्यापित होते हैं तो वो बनाते हैं एसपी संकरण का निर्माण करते हैं। यानी कि कक्षक है ये कक्षक आपस में संकरण की क्रिया को संपादित करते हैं, तो यहां से आपका एसपी संकरण प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक एस और 2 पी कक्षक आपस में अतिव्यापित होते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो वो बनाते हैं sp2 संकरित कक्षक। ठीक इसी प्रकार एक S और 3p यहां से अतिव्यापित होते हैं तो वो बना देते हैं sp3 संकरित कक्षक। यानी कि यहां पर कार्बनिक यौगिकों की अपन जब भी बात करते हैं तो sp, sp2 और sp3 प्रकार का संकरण आपको यहां पर देखने को मिलता है। अब आगे देखना, यदि अपन sp संकरण की बात करते हैं तो sp संकरण कहां देखने को मिलेगा, sp2 कहां देखने को मिलेगा, sp3 कहां देखने को मिलेगा, अपन उसकी बात कर लेते हैं। और वो अपन बात करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड के आधार पर। सिग्मा और पाई बॉन्ड के आधार पर यदि आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पता है तो आप वहां से किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बनिक यौगिक जो दिया गया है उसमें संकरण को ज्ञात कर सकते। देखिएगा कैसे डिफाइन करते हैं, किस प्रकार से अपन हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया 3 प्रकार के संकरण होते। यहां से एक बात देखिएगा, यदि आपके पास में कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ हो, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। अब आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन आप कैसे करते हो, उससे सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन की गणना एक बार ये समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। जहां पर आपको सिंगल बॉन्ड दिखे, ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड दिखे इसका मतलब वहां एक सिग्मा बॉन्ड है। ऐसी सिचुएशन आपको यदि देखने को मिलती है, आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4। यानी कि एकल बंध जहां आपको देखने को मिले, सिंगल बॉन्ड आपको जहां भी देखने को मिलता है वहां आप ऐसा बताओगे एक सिग्मा बंध है, वहां पर किसी प्रकार का पाई बॉन्ड नहीं है। आगे ध्यान दीजिएगा, यदि कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो और उसके साथ में एक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो तो आप यहां क्या बोलोगे, यहां देखना 1 2। डबल बॉन्ड जहां आपको दिखाई देता है वहां हमेशा एक तो होता है सिग्मा और एक होता है पाई। यानी कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहां कितने सिग्मा हैं, 3 सिग्मा, सॉरी 1 2 3 सिग्मा है और 1 पाई, बिल्कुल। इसी प्रकार आपके पास में इस प्रकार की कंडीशंस देखने को मिले या इस प्रकार का सीन देखने को मिले तो यहां पर ध्यान रखना, जहां भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी ये मैंने बात की है एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो किसी मॉलिक्यूल में, यदि किसी मॉलिक्यूल में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो आप वहां से किस प्रकार के कैलकुलेशन करोगे। तो देखिएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड आपको दिया गया हो तो वहां से आप देखोगे ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा और 2 पाई। बाकी आपको सिग्मा दिखाई दे रहा है,
तो देखो इसमें 1 2 2 सिग्मा बोलोगे और 2 पाई, यहां पर क्या होने वाला है 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक इसी प्रकार यदि अपन बात करें, यहां देखना यदि कार्बन दोनों ओर से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो डबल बॉन्ड का मतलब मैंने आपको यहां बताया है कि डबल बॉन्ड जहां भी आपको प्रेजेंट होता है वहां एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है हमेशा। यहां देखोगे तो यहां एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, टोटल कितने सिग्मा 2 सिग्मा और पाई कितने यहां पर 2 पाई। बात को समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा जहां भी आपको एकल बंध मिले इसका मतलब उसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। एक बात मैं यहां पर लिख रहा हूं नोट अलग, ध्यान दीजिए, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन संकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही संकरण में भाग लेते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल में जितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है आप आराम से बता देना कि दिए गए मॉलिक्यूल में या दिए गए कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन ये होने वाला है। तो यहां पर नोट का जो पॉइंट लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं सिग्मा बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। यदि अपन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो पाई बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। सीधी सी बात है, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संकरण में भाग लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग लेंगे और पाई बॉन्ड के जहां भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संकरण की क्रिया को शो नहीं करते हैं, संकरण की क्रिया में भाग नहीं लेते। इतनी सी बात है। अब यहां से मैंने आपको ये सीन बताया है, उससे पहले अपन कर लेते हैं कि कंपाउंड में आपको कितने सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, किस किस प्रकार, फिर अपन सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड की कैलकुलेशंस भी यहां से देख लेंगे। तो देखिएगा, कोई भी आपको कंपाउंड दिया गया हो इसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप क्या बोल दोगे उसमें, एक वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। देखिए यदि आपके पास में कुछ ऐसा सीन देखने को मिले, कार्बन है वो चारों एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ हो, तो यहां आप क्या बताओगे, ये तो है इसकी आकृति है, आकृति किसी मॉलिक्यूल की, या कोई मॉलिक्यूल है आपके पास में, अणु दे रखा है, उस अणु की यहां बात करने जा रहा हूं मैं। यहां पॉइंट लिख रहा हूं सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या लिख रहा हूं, कितने तो सिग्मा बॉन्ड है और कितने यहां पाई बॉन्ड है। तो देखना 1 2 3 4, 4 सिग्मा, यहां 4 सिग्मा प्लस 0 पाई। अब जहां 4 सिग्मा है तो ध्यान दीजिएगा, यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वो कब आता है, जब n की वैल्यू क्या हो आपके पास में 2 का मतलब ये सिग्मा बॉन्ड के बारे में बता रहा है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा मैं, n की वैल्यू यहाँ क्या होती है 3 होती है, यानी 3 का मतलब ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड के बारे में बता रहा है। sp3 संकरण की जहां बात आती है n का मतलब 4 है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या यदि 2 हो तो sp संकरण, सिग्मा बॉन्ड की संख्या यदि 3 हो तो sp2 संकरण, सिग्मा बॉन्ड की संख्या यदि 4 हो तो आप यहाँ क्या बताओगे sp3 संकरण। चलो तो 4 सिग्मा और 0 पाई। अब देखो जहां 4 सिग्मा हो 0 पाई हो, मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी कि सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहां से आप क्या बताओगे, संकरण बता दो। संकरण क्या होने वाला है, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 संकरण होने वाला है। sp3 संकरण है, यहां से आप बता दोगे उसके बॉन्ड एंगल या बंध कोण के बारे में। जहां भी sp3 संकरण आपको देखने को मिलता है वहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, या बोल दूंगा मैं 109.5 डिग्री। बात समझ गए।
sp3 संकरण 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। और यदि अपन उसकी शेप की बात करें, उसकी आकृति की बात करें, उसकी ज्योमेट्री की बात करें, देखो ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग होती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो आकृति होगी वो कैसी होगी, यहाँ अपन बात करेंगे, क्योंकि देखो आकृति और जो मैं बताने जा रहा हूँ, आकृति और ज्यामिति ये दोनों अलग अलग चीजें, तो वो सिर्फ सब चीजें लोन पेयर पर डिपेंड करती है, जहां पढ़ते हो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उस पर निर्भर करती है। यदि अपन बात करें यहाँ पर आकृति की बात करें, इसकी आकृति होती है टेट्राहेड्रल, जिसको आप यहाँ बोलते हो चतुष्फलकीय आकृति। चल पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरे सेम की अपन बात करेंगे, यदि इस प्रकार से दो सिग्मा बॉन्ड हो तो एक हो पाई बॉन्ड, तो आप क्या बोलोगे, यहां पर डबल बॉन्ड जहां भी होता है वहां एक सिग्मा एक पाई प्रेजेंट है। इसका मतलब यहां क्या हो गया, 3 सिग्मा प्लस 1 पाई। और मैंने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं, तो आप यहां क्या बता दोगे, sp2 संकरण हो गया आपका, sp2 संकरण हो गया। और जहां भी sp2 संकरण होता है वहां पर आपका जो बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलता है वो मिलेगा 120 डिग्री। और इसकी जो शेप होती है, जो आकृति होती है, उसको आप बोलते त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतल। इसी को आप यहां बोलोगे ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेन। आगे देखिएगा, यदि अपने पास में इस प्रकार की कंडीशन दे रखी हो, एक तो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो यानी सिंगल बॉन्ड से, तो एक आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वहां क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा और 2 पाई। इसका मतलब एक सिग्मा ये हो गया और एक सिग्मा ये हो गया, 2 सिग्मा प्लस 2 पाई। अब 2 सिग्मा है, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बोल दोगे आप, sp हाइब्रिडाइजेशन। और जहां भी sp हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ देखने को मिलता है, इसका मतलब यहाँ जो बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेगा वो होता है 180 डिग्री। और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, तो वहां पर जो आपकी शेप होती है उसको आप बोलते हो लीनियर या रेखी, लीनियर या रेखी। ठीक इसी प्रकार यदि अपन बात करें, एक कंडीशन आपको ये देखने को मिल सकती है, यदि कार्बन दोनों ओर से डबल बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ा हुआ हो, यदि कार्बन दोनों ओर से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ हो, तो आप क्या बता दोगे, एक सिग्मा एक पाई एक पाई। इसका मतलब 2 सिग्मा प्लस 2 पाई, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल आपका हो जाता है 180 डिग्री। और यदि अपन आकृति की बात करते हैं तो आकृति इसी की क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, रेखीय कहते। बात समझ गए, चलो यहां तक नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, तो यहाँ पर ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, किस प्रकार से संकरण निकालते हैं। अपन खूब सारे भी एग्जांपल करेंगे, सब चीजें आपकी और क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ थोड़ी सिग्मा बॉन्ड की और पाई बॉन्ड की मैं थोड़ी सी रिलेटेड बात कर लेता हूं। यहाँ से देखना, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ध्यान देना, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, देखो ये 2 कक्षक आपके पास है, 2 आणविक कक्षक है, एक आणविक कक्षक आपके पास में ये है, दूसरा ये। अब मान लो ये s कक्षक है और ये भी क्या है, s कक्षक है। मैंने बोला अदिशात्मक होता है तो कहीं से होगा, अतिव्यापन करेगा तो s अतिव्यापन होगा। चलो एक आपके पास में ये कक्षक p कक्षक है और एक ये कक्षक कैसा है, p कक्षक है। मान लो ऐसे बोल दूं मैं, एक ये कक्षक s कक्षक है जो गोलाकार था, ये कक्षक कैसा है, p कक्षक है, आपस में आएंगे, अतिव्यापित हो गए, अतिव्यापन जैसे ही होगा इनमें संकरण की प्रक्रिया होती है, तो sp अतिव्यापन इसको आप बोलते हो। तो देखो इस अक्ष पर अतिव्यापन हो रहा है, ध्यान दीजिए, इस अक्ष पे अतिव्यापन हो रहा है, इस अक्ष को आप बोलते हो अक्षीय अतिव्यापन। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है तो ये हमेशा होता है अक्षीय अतिव्यापन द्वारा, जिसको आप बोलते हो एक्सियल ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड का निर्माण एक्सियल ओवरलैपिंग या अक्षीय अतिव्यापन द्वारा होता है।
ठीक इसी प्रकार अपन पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड का जो निर्माण होता है वो पार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा होता है। पहले सिग्मा बॉन्ड के बारे में देखना, जैसे एस कक्षक और एस कक्षक इसी अक्ष पे अतिव्यापित हो रहे हैं, यहाँ पर क्या बना देंगे, ये देखो इनमें ये अतिव्यापन हुआ तो एस एस ओवरलैपिंग या मिक्सिंग बोल सकते हो आप, इसको मिक्स करवाया दो ऑर्बिटल को तो एस एस अतिव्यापन। इसी प्रकार एक आपके पास में S है, एक आपके पास में P है, डबल से एक होता है, इनमें क्या होगा, ये मिक्सिंग होते हैं, जैसे ये इनमें मिक्सिंग होगा यहाँ पर क्या बनेगा SP ओवरलैपिंग होती है। ठीक इसी प्रकार यदि ये आपके पास में p ऑर्बिटल है, यहाँ भी आपके पास में दूसरा p ऑर्बिटल है, ये आपस में क्या होंगे, मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने पर यहाँ पर क्या सीन आपको देखने को मिलेगा, ये मिक्सिंग जब भी होंगे यहाँ पर इस प्रकार से मिक्सिंग हो जाती है, ये ओवरलैपिंग, यहाँ ओवरलैपिंग हो जाती, बात समझ गए। इसको कहते हो आप पी ओवरलैपिंग या पीपी अतिव्यापन। यानी जब भी कभी इस अक्ष पे अतिव्यापन होता है तो उसको आप बोलते हो एक्सियल ओवरलैप, और एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा हमेशा और हमेशा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। आगे यदि अपन बात करें पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड में होने वाला क्या है, तो देखना है पाई बॉन्ड का जब भी निर्माण होता है वो होता है पार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा। ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है इनऑर्गेनिक में, पार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा है, इसको बोलते हैं बाइकोलेटरल या कोलेटरल ओवरलैप। बात समझ गए, पार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा होता है या साइड वाइज ओवरलैपिंग भी हो सकती है। अब देखो यहां क्या है, ये आपके पास में एक मान लो पी कक्षक है, एक पी कक्षक ये है, एक पी कक्षक ये है, ये सभी बातें इसके अक्ष पर डिपेंड करेगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ये दोनों ऑर्बिटल्स या कक्षक आए, आपस में क्या हुए, मिक्स हुई। तो देखो इस प्रकार की जो ओवरलैपिंग होती है, इस ओवरलैपिंग को आप यहां बोलते हो पार्श्वीय अतिव्यापन कहते हो। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से होने वाला क्या है, ये एक पी कक्षक है और यहां दूसरा पी कक्षक आपके पास में आया, दोनों आपस में क्या हुए, मिक्स्ड हुई। ये दोनों आपस में यहां मिक्स्ड होते हैं और मिक्स्ड होके यहां पर देखो इसको बोलते हो आप पी पाई पी पाई। यहाँ पी बॉन्ड का निर्माण होता है, पीपी अतिव्यापन है, ये जो मिक्सिंग होती है इसको आप बोलते हो पार्श्वीय अतिव्यापन या साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हो। और इसको यदि मैं दर्शाना चाहूं तो इस प्रकार जैसे आप बनाना बॉन्ड दर्शाते हो, उस बनाना बॉन्ड की तरह ऊपर वाली लोब्स यहाँ ध्यान दीजिए, ये लोग थोड़ी बराबर में आएंगी, यहाँ पर थोड़ी छोटी बड़ी हो गई है, इसको इतना नोट मत कीजिएगा, आप ध्यान दीजिए। और नीचे वाले ये यहाँ पर, और ये नोडल सरफेस हो गया, इनके मध्य नोडीय तल हो जाता है। तो पाई बॉन्ड होता है वो पार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा बनता है। अब ध्यान दीजिए, सिग्मा बॉन्ड की जब भी कभी बात आती है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड की तुलना में थोड़ा सा मजबूत होता है। सिग्मा बॉन्ड की तुलना में पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, थोड़ा वीक होता है। तो यहाँ यदि अपन बात करें सिग्मा बॉन्ड की, तो ये पाई बॉन्ड की तुलना में थोड़ा मजबूत होता है। चलो इसके अलावा पाई बॉन्ड जो आपका होता है ये मोर रिएक्टिव होता है, अधिक क्रियाशील होता है, और अधिक क्रियाशील होने के कारण किसी भी रिएक्शन के दौरान क्या होने वाला है, जो पाई बॉन्ड होता है वो आसानी से ब्रेक हो जाता है इस सिग्मा बॉन्ड की तुलना में। अब आगे देखो, जैसे मैंने आपको बताया जब भी कभी कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, तो वहां से आपको sp sp2 sp3 प्रकार की संकरण आपको देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जिसमें जितना ज्यादा सहसंयोजक बंध बनता है उसकी कंडीशन ये होती है कि उसमें अधिक दिशात्मक गुण होने चाहिए। डायरेक्शनल कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे, दिशात्मक गुण जितने ज्यादा होंगे, ध्यान दीजिए, जिसमें जितने ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होंगे, दिशात्मक गुण जितने ज्यादा होंगे, वहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बनने वाला सहसंयोजी जो बंध होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है, उतना ही मजबूती से बनता है।
तो यहां यदि आपसे पूछा जाए दिशात्मक गुण का क्रम, दिशात्मक गुण का क्रम यदि आपसे पूछा जाए, तो यदि दिशात्मक गुणों की बात करते हैं तो sp3 संकरण में दिशात्मक गुण सबसे ज्यादा। फिर अपन बात करेंगे sp2 में होता है। फिर देखो sp2 में होता है और सबसे कम होता है sp संकरण में। ये तो हो गए इनमें दिशात्मक गुण का क्रम। इस बात को नोट करें, दिशात्मक गुण का ये क्रम है इनमें। चल आगे, यदि अपन इनके आकार की बात करें, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, यदि आरटीसी में पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में। यदि अपन बात करें इनके आकार के क्रम की बात करें, आकार का क्रम, तो ध्यान देना आकार की जब भी बात आती है तो sp3 का आकार बड़ा होता है, फिर आपके sp2 का, और सबसे कम आपका जो आकार होता है वो sp संकरण का आकार होता है। ये हो गया इनके आकार का क्रम, दिशात्मक गुण का क्रम। आगे देखो, इसके अलावा यदि अपन बात करें इनकी विद्युत ऋणता की बात करें, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर जितने ज्यादा होते हैं उसकी विद्युत ऋणता उतनी ही ज्यादा होती है। आगे देखना, विद्युत ऋणता का क्रम, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें अपन, जिसके पास में जितने ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होते हैं, प्रतिशत एस लक्षण या परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसमें जितने ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता उतनी ही ज्यादा होती। यदि अपन बात करें sp3 संकरण की, यदि अपन बात करें sp2 की, और यदि अपन बात करें sp3 की बात करते हो, तो यहां पर देखो इस p कक्षक की जहां बात आती है तो 75% p लक्षण दर्शा रहा है, और जबकि 25% दर्शा रहा है s लक्षण। इसमें s गुण कितने हो गए? 25% हो गए। इसकी बात करते हो यहाँ पर, इसमें हो गया 33.33% हो गया। इसकी बात करोगे तो यहाँ पर 50% इसमें एस कैरेक्टर प्रेजेंट है। अब मैंने आपको बोला कि जिसके पास में जितने ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती। बात समझ गई होगी मेरी? चलो अब देखना इधर, यहां से यदि आप क्रम लिखना था विद्युत ऋणता का, तो sp संकरण की विद्युत ऋणता ज्यादा, sp2 की, और सबसे कम होती है आपके sp3 संकरण की। ये यहां पर इनके लिए हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता का क्रम। इस बात का भी आपको पता चला होगा। चलो अब आगे देखो, मैंने आपको अभी पीछे बातें बताई थी, सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, इन सब के बारे में। तो देखो सिग्मा बॉन्ड की, पाई बॉन्ड की अब अपन करेंगे कैलकुलेशन, करेंगे कैसे कैलकुलेशन की जाती। तो यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको बताना है दिए गए कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो आपको बताने हैं हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। दिए गए यौगिकों में कुल कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये सब आपको बताना है। मैं कंपाउंड लिख रहा हूं आपको यहां पर, CH4 C2H6 C2H2, फोर्थ कंपाउंड यहां पर ये लिखा है मैंने, फिफ्थ कंपाउंड मैंने यहां पर यहां लिखा है ये वाला, सिक्स्थ कंपाउंड आपको यहां पर दे दिया गया है ये, सेवंथ कंपाउंड जो आपको यहां पर दिया गया है ये है, एट्थ जो आपको कंपाउंड दिया गया है वो आपको दिया गया है CH3CN, और नाइन्थ कंपाउंड जो आपको दिया गया है वो ये दिया गया है CH2CN। इन सब में आपको बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। बताइए, चलिए अपन चलिए अब देखो यहां इसको ओपन करके लिखना है।
CH4 की यदि अपन बात करें, CH4 की यदि अपन जब भी बात करते हैं तो यहां पर क्या सीन आपको देखने को मिल रहा है, कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन द्वारा जुड़ा हुआ है। इसके लिए आपको इनकी आकृति के बारे में पता होना चाहिए। कार्बन यदि 4 प्रकार के हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, सभी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। यदि आपसे संकरण भी पूछा जाए तो प्रतीक का बता दोगे, बिल्कुल बता दोगे। सबसे पहले अपना जो काम है वो ये होना चाहिए कि सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड है और कौन कौन से आपके यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी बात करती हो, कार्बन 4 हाइड्रोजन से अटैच है, इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड। इसकी बात करोगे, कार्बन 2 तो कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब वो प्रत्येक कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे और यहाँ पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इस वाले की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक आपका पाई। कितनी हो गए? 7 सिग्मा प्लस 1 पाई, 7 सिग्मा प्लस 1 पाई। इस वाले की बात करोगे 2 कार्बन आपकी और 2 ही आपके क्या है? हाइड्रोजन है। बाकी की वैलेंसी आप हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण करोगे, सॉरी बॉन्ड के द्वारा पूर्ण करोगे यहाँ पर। तो यहाँ क्या होने वाला है, मैंने आपको बताया था कि ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है। जहां ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे वहां 1 सिग्मा और 2 पाई, 3 सिग्मा इस कंपाउंड में प्लस 2 पाई। इस वाले की बात करते हो, इस प्रकार की कंपाउंड में आपको स्ट्रक्चर्स को ओपन करके लिखना होगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी आपको हाइड्रोजन दिया गया है। इस कंपाउंड की बात करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हाइड्रोजन था 11 और ये 12 और पाई, ये पाई और ये पाई। कितनी होगी टोटल? 12 सिग्मा प्लस 3 पाई। 12 तो सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर देखो ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है और इसको बोला जाता है CH3 मिथाइल समूह बोलते हैं। इसका मतलब इससे जुड़ा हुआ है कार्बन और यहाँ कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 3 हाइड्रोजन। ये भी कार्बन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये भी कार्बन है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये मिथाइल ग्रुप है। यहाँ देखो ये कार्बन और यहाँ कार्बन है और यहाँ क्या है आपका? हाइड्रोजन। अब आपको कैलकुलेशन करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 सिग्मा प्लस कितने पाई आपके पास में? 2 पाई। इसी प्रकार इस कंपाउंड की बात करोगे, कार्बन यहाँ है, कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ आपका क्या है? कार्बन। इसका मतलब यहाँ कार्बन, इसका मतलब यहाँ आपको क्या दिखाई देगा? कार्बन की बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट करनी है। 3 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ भी क्या प्रेजेंट है? आपको हाइड्रोजन दिया गया है। चलो देखो, काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा प्लस 2 पाई। ऐसे कैलकुलेशंस आपको करनी आनी चाहिए। इस कंपाउंड की बात करोगे आप, यहाँ पर क्या होने वाला है? 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास में सिग्मा है और 2 क्या है आपके पास में? पाई बॉन्ड है। इस वाले की बात करोगे, इसको ओपन करके लिखोगे तो यहाँ क्या है? कार्बन से 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की संयोजकता यहाँ कितनी है? 3 है, क्योंकि कार्बन पहले से एक बॉन्ड बना रखा। इस वाले की बात करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 तो सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। बात समझ गए? आगे इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड आपको दे रखा है अपन उसकी बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट कंपाउंड की बात करने जा रहे हैं। ये कंपाउंड दे रखा है आपको NCCH2 और CN। इसका मतलब आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो यहाँ क्या आएगा?
ट्रिपल बॉन्ड आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और इस हाइड्रोजन को यदि आप अपनी सुविधा के अनुसार आप भूलो नहीं, ऊपर नीचे ऐसे लिख सकते। चलिए इसकी बात करते हो। एक सिग्मा, ये सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो हो गए सिग्मा, और 2 पाई ये हो गए और 2 पाई ये हो गए। 8 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड यहाँ इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। यहां देखना इस मॉलिक्यूल में, देखो इधर, यहां हाइड्रोजन होगा, यहां हाइड्रोजन होगा, यहां हाइड्रोजन होगा, यहां हाइड्रोजन होगा, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है। बात को समझ रही होगी। यहां तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और इस कंपाउंड को आप यहां बोलते हो नेप्थेलीन। इस कंपाउंड का नाम होता है नेप्थेलीन। अब देखिए क्या करेंगे, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी सिग्मा है, 9, ये भी सिग्मा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने हो गए, 18 सिग्मा प्लस 5 पाई। 18 तो हो गए सिग्मा, और 1 2 3 4 5। एक बार वापिस कैलकुलेशन करके देख लीजिए आप। चलो एक कंपाउंड लिखने जा रहा हूं मैं, आपको बताना है इस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। आपके लिए क्वेश्चन है ये, कितने सिग्मा प्रेजेंट है और कितने पाई बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है। इस कंपाउंड को बोला जाता है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन आपको करना क्या है, हाइड्रोजन देखना है, बात समझ गए, या हाइड्रोजन देखना है। और एक लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, नेप्थेलीन व एंथ्रासीन दोनों की स्ट्रक्चर मैंने बना दी है। में सिग्मा व पाई बंध का अनुपात लिखिए, का अनुपात बताइए। आपको रेशियो बताना है, एंथ्रासीन इसमें और नेप्थेलीन इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड है, इन दोनों को आपको देखते हुए अपना मुख्य जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन निकालना। और हाइब्रिडाइजेशन तभी निकालना आता है आपको जब तक आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में नॉलेज हो जाती है। देखना बात करें, चल देखिएगा तो कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं आपको, उसमें हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में जानकारी बतानी है। देख रहा हूं किसमें, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन इन गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। दिए गए कार्बनिक यौगिकों में आपको संकरण बताना है। चलो मैं लिख रहा हूं संकरण, कंपाउंड लिख रहा हूं, आपको इन सब में बताना है। किसका बताना है, ध्यान रखना, कार्बन का बताना है, कार्बन का संकरण बताना है। यहां पर प्रत्येक कार्बन का बताना है। आगे नेक्स्ट कंपाउंड लिख रहा हूं मैं,
चलो ये 6 कंपाउंड मैंने आपको दे रखे हैं। इन 6 कंपाउंड में एक कंपाउंड ये को लिख देता हूं मैं। इन सब में आपको बताना है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है। कर लिया होगा। आइए यहाँ वो अपने इर्द गिर्द कितने से जुड़ा हुआ है, इर्द गिर्द कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, अपन उसकी बात करेंगे। तो देखो जब इस कार्बन की बात करोगे, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन देखने को निकालना है तो क्या करोगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp। इस वाले की बात करोगे 1 और ये 2 सिग्मा, इसका भी क्या आएगा sp। इसको आपको ओपन करके लिखना पड़ेगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड है। इसकी बात करोगे 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 तो सिग्मा ये हो गए, 1 सिग्मा ये हो गया। इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा टोटल 4 सिग्मा sp। इस वाले की बात करोगे 1 2 सिग्मा, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा sp। इस कंपाउंड की बात करोगे, इसको ओपन करके लिखोगे CH3 ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन की यदि अपन बात करें, इस कार्बन में क्या है, 1 सिग्मा है और 1 पाई है, तो यहाँ इसमें क्या होने वाला है sp संकरण होने वाला है। इस वाले की बात करोगे तो यहाँ पे प्रत्येक पे क्या जुड़ा हुआ है, आपका हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं। इसकी बात करोगे तो sp2 संकरण, यहाँ भी sp2 संकरण क्यों है ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई है, तो पाई बॉन्ड संकरण में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका भी sp2 1 2 और ये यहाँ भी क्या sp। इसकी बात करोगे 3 सिग्मा इधर है और 1 सिग्मा ये हो गया यहाँ sp2। इस वाले की बात करोगे 1 2 3 सिग्मा है, संकरण क्या आएगा sp2 आएगा। इस वाले की बात करोगे 3 और 1 4 है, संकरण क्या आएगा sp3 है। इस वाले की बात करोगे 1 2 सिग्मा sp, 1 2 सिग्मा sp। इस वाले की बात करोगे 1 2 3 सिग्मा sp। बात समझ गए। इस वाले की बात करोगे C ट्रिपल बॉन्ड N के रूप में लिखोगे, इसको ओपन करके लिखोगे तो 1 2 सिग्मा का मतलब sp। इस वाले की बात करोगे 1 2 3 सिग्मा, यहाँ क्या सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 2 सिग्मा है, sp आएगा। इस वाले की बात करोगे 1 2 3 सिग्मा है sp2। इसको ओपन करके लिखोगे तो क्या होने वाला है, 1 2 सिग्मा है sp संकरण। इसकी बात करोगे आप यहाँ पर 1 2 3 सिग्मा है sp2। इसकी बात करोगे 2 1 2 3, यहाँ क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कंपाउंड की बात करोगे, यहाँ पर प्रत्येक पे क्या जुड़ा हुआ है, आपका हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं। और हाइड्रोजन एटम जहां जुड़ी हुई है, यहाँ sp2 यहाँ sp2 यहाँ sp2 यहाँ sp और यहाँ भी sp। यहाँ देखना 1 2 3 सिग्मा है, यहाँ भी क्या है आपका sp। यहाँ देखोगे 1 2 3 4, इस कार्बन का क्या आएगा sp3। यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन का क्या sp3। इस कार्बन की बात करोगे 1 2 3 सिग्मा है sp। इस कार्बन की बात करोगे 1 2 3 4 sp। यहाँ देखो कार्बन है, कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन है, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। 1 2 3 sp2, यहाँ कार्बन है 1 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा sp2, CH3 होगा तो sp3 हो जाता है। नेक्स्ट देखना, इसमें देखना इस कंपाउंड को यहाँ बोला जाता है बेंजाइन। ये है बेंजाइन और इस बेंजाइन में हलचल में क्या होने वाला है, ये जो बेंजाइन होता है ये एक प्रकार से होता है मध्यवर्ती प्रजाति होती है। इसमें क्या है देखो, ये कार्बन प्रेजेंट, ये कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 सिग्मा बॉन्ड है, बाकी तो पाई बॉन्ड है। इसका संकरण sp और इसका संकरण sp। बाकी जो मॉलिक्यूल है यहाँ sp2 यानी बाकी इस मॉलिक्यूल में जो प्रत्येक कार्बन है sp2 संकरित है। इस प्रकार आप किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन के कैलकुलेशंस कर सकते हो और सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में भी जो नॉलेज है वो हासिल कर सकते हो। अगली क्लास में मिलेंगे अपन जियोसी के लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।